इंक्रिप्ट करने में करते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, while it is a data transaction, while it is something else, okay, so we can also use cryptography there, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर्ड रहे, ठीक है। अगर बीच में से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर थ्रेट हो जाती है, ठीक है, तो वो इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, वो आपकी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी इसका यूज हम करते हैं, ठीक है? और क्रिप्टोग्राफी का यूज जो करता है, सपोज अगर मुझे कहीं पे कुछ सीक्रेट कोड्स भेजने हैं, कुछ सीक्रेट राइटिंग्स भेजनी है, ठीक है, तो अगर आप उस एल्गोरिदम का नेम जानते हैं, ठीक है, तो इट इज इजी फॉर यू टू डिकोड those texts, those messages, okay. If you don't know the language, if you don't know the exact algorithm, okay, so it is difficult for you to decrypt that, okay. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे से आपके एल्गोरिदम आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे से टूल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का यूज तो हर जगह होता है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप वेबसाइट हैकिंग पढ़ रहे हो या कुछ वाईफाई हैकिंग पढ़ रहे हो, इंक्रिप्शन तो हर जगह ही आता है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, तो क्रिप्टोग्राफी का रोल हर जगह होता है। अब क्रिप्टोग्राफी ना दो वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। पहला जो वर्ड है वो है क्रिप्टोस, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो है ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन, एंड यू कैन ऑल्सो से ग्राफीन, ठीक है। तो मैं ग्राफी ही लिख रहा हूँ, ग्राफीन फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रिप्टोस एंड ग्राफीन, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड हैं, इनसे मिलके आपका क्रिप्टोग्राफी बना है, ठीक है। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, ठीक है, और हिडन या आप सीक्रेट भी बोल सकते हो। एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, का मतलब हो गया सीक्रेट राइटिंग। अब देखो, क्रिप्टोग्राफी का यूज ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोग्राफी का यूज अभी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जब से हमारे कंप्यूटर या इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से क्रिप्टोग्राफी का यूज चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंसियंट टाइम में भी, ये एंशियंट एरा में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। जिसके द्वारा क्या करते थे, आपको शायद आपने सुना होगा, बहुत पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको जब सीक्रेट कोड भेजना होता था एक किंगडम से या एक राज्य से दूसरे राज्य तक, ठीक है, और पहले आपको भी बताया व्हीकल वगैरह नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, ठीक है। तो वहां तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। हो सकता है 30 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो क्या होता था, जो भी सीक्रेट मैसेज भेजा जाता था एक राज्य से दूसरे राज्य, तो वो इनक्रिप्टेड भेजा जाता था, ठीक है। अब वहाँ पे भी बहुत से अलग अलग से टेक्निक्स यूज होते थे बहुत पहले समय में, ठीक है। आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, आपने शायद सुना होगा कि पुराने समय में जब एक मैसेज दूसरे राज्य तक भेजा जाता था, तो क्या होता था, जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाना होता था, तो उसके बाल जो है ना वो मुड़वा दिए जाते थे। और जो आपकी परमानेंट इंक होती है ना, आपने देखा होगा हाथ में लोग टैटू वगैरह भी बनाते हैं उस इंक से, ठीक है, और उस इंक से सिर में पूरा का पूरा मैसेज लिख दिया जाता था, ठीक है? और थोड़े दिन छोड़ दिया जाता था, मतलब 20 15 20 दिन, तो बाल वापस से फिर उगाते थे। तो वो मैसेज आपका बालों के बीच में छुप जाता था, ठीक है, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। और जब उस पर्सन को दूसरे किंगडम भेजा जाता था, वहाँ पे फिर ये प्रोसेस रिवर्स किया जाता था, बाल हटाए जाते थे, ठीक है। तो वो वहाँ पे सिंपली फिर वो लोग मैसेज पढ़ लेते थे, फिर उसी अकॉर्डिंग वो लोग रिएक्ट करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंसियंट आप
टेक्नोलॉजी बोल सकते हो या आर्ट ऑफ राइटिंग बोल सकते हो, ठीक है, तब से चली आ रही है। और एक और ये शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, चीटिंग करने के लिए हिडन इंक का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब पेपर में वो सारा कुछ लिख लेते हैं, जब टॉर्च पेपर में लगाई जाएगी तो फिर सारा कुछ लिखा हुआ विजिबल हो जाएगा, वरना सारा का सारा हिडन रहता था, ठीक है। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बट वो दूसरे फॉर्मेट में है, ठीक है, वो स्टैग्नोग्राफी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो कम्स इन क्रिप्टोग्राफिकल पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और इसका यूज वो आजकल बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहती कि उनका मैसेज किसी दूसरे को पता चले, पब्लिक का पता चले, ठीक है, और उनके मैसेज भी बहुत सीक्रेट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज करते हैं कि नॉर्मली कोई उसको मतलब डिकोड ना कर पाए, वहाँ पे यूज होता है। आपकी जो आर्मी वगैरह होती है, ठीक है, वो भी क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं जब उनको कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता है, ठीक है, कुछ कॉल भेजनी होती है कहीं पे, ठीक है, तो वो लोग भी यूज करते हैं। और हाँ, इसका यूज काफी समय पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था टेररिस्ट के द्वारा। टेररिस्ट क्या होते थे, वो सारा का सारा प्लान जो होता है ना, वो क्रिप्टोग्राफिकल फॉर्मेट में लिखते थे, ठीक है, कि हाँ इस मैसेज का मतलब ये है, और पूरी सारी की सारी चीजें इंपोर्ट कर देते थे, ठीक है, और उनको बहुत ही बढ़िया से पैटर्न में डिजाइन करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज हुआ था, ठीक है, अभी काफी पहले एक जगह अटैक हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जो टेररिस्ट वगैरह थे ना, जब वो पकड़े गए थे तो उनके पास एक पेपर वगैरह मिला था, ठीक है, और उसमें कुछ कोड्स वगैरह लिखे थे, तो वहाँ के क्रिप्टोग्राफर थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी उन कोड्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लेकिन हाँ वो कुछ कोड ही रिपोर्ट कर पाए थे, बाकी के रिपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है, कि आप कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो एक्चुअली मेक योर own algorithms, okay, based on some scenarios, based on some basically on minds, okay, तो अपनी खुद की भी आप डिजाइन कर सकते हो एल्गोरिदम कि हाँ मेरे मेरे तो मैसेज का मतलब ये होगा, मेरे मैसेज का मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राफी की कुछ एल्गोरिदम्स देखेंगे, सिंपल से एल्गोरिदम्स, ठीक है, उसके बाद फिर हम हैशिंग पे आएंगे, हैशिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे एक फॉर्मेट में दूसरे फॉर्मेट को टेक्स्ट को चेंज किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें वन बाई वन देखेंगे। अब बात आती है क्रिप्टोग्राफी यूज क्यों करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, काफ़ी एप्लीकेशंस बता दिए गए हैं, बट प्रेजेंट टाइम जो हमारी लाइफ में भी जो क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, ठीक है, और उसके मैं टू एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो क्रिप्टोग्राफी के टू गोल्स लिखता हूँ, ठीक है, टू मेन गोल्स, ठीक है, जो दो गोल्स हैं, वो फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का, इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइवेसी, दैट इज द फर्स्ट गोल। एंड सेकेंड गोल जो होता है वो है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, एंड यू कैन ऑल्सो सी वेरीफाई आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये आपके टू गोल्स हैं। अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल सीखते हैं, ठीक है, फिर थोड़े से हम एल्गोरिथम वाले पार्ट में आएंगे।
हाँ ठीक है, जैसे आप सपोज करो एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपका मैसेज है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है, और आपको एक की दे देता हूँ, सीक्रेट की, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, मतलब यहीं से आप समझ सकते हो ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। एक सीक्रेट की दे दी मैंने आपको, ये सीक्रेट की है +3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर में +3 ऐड करना है, जैसे 1 में +3 ऐड, हर एक नंबर्स में, ठीक है। तो जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो मैसेज होता है, उसको आप प्लेन टेक्स्ट बोलते हो, ठीक है। जो आप की यूज करते हो, जो मेथड यूज करते हो, उसको की बोलेंगे। और जो आपका डिक्रिप्शन हो, सॉरी, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, उसको आप साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो आप 1 में 3 ऐड करेंगे, इट कैन बी 4, ठीक है, और 2 में 3 ऐड करेंगे, ये 2 है, 3 ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, और 7 एंड 8, ये आपका एक साइफर टेक्स्ट हो गया, जो कि प्लेन टेक्स्ट से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको पता है इसका मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसका मतलब 4 5 6 7 8 नहीं है, ठीक है। जिसको की पता होती है उसी को सारे चीजें पता होती हैं कि ये कैसे डिकोड होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स पे बात कर लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं आपके क्रिप्टोग्राफी में और स्टैग्नोग्राफी में। अच्छा, आप सभी लोगों ने स्टैग्नोग्राफी का नाम सुना है? सिर्फ ये बता दो, स्टैग्नोग्राफी का नाम सुना है या नहीं सुना है, ठीक है? फिर मैं समझाता हूँ इसको। प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स। यस, सभी लोग रिप्लाई दिए थे। देखो, क्या होता है, स्टैग्नोग्राफी का मतलब होता है जब आप किसी कवर के नीचे, ठीक है, या कोरियर बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये भी एक दूसरा तरीका है किसी मैसेज को हाइड करने का। तो क्या होगा कि कोई दूसरा अगर उस मैसेज को देखेगा, सो नो बडी नोटिस दैट मैसेज। सपोज आपके पास एक इमेज है, ठीक है, एक फोटो है, उसके अंदर आप कुछ छिपाना चाह रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज छिपाना चाह रहे हो, सो यू कैन इजीली हाइड दोज मैसेजेस, ठीक है। आपके पास एक टीएक्सटी फाइल है, उसके पीछे आप एक फोटो छिपाना चाह रहे हो, आप किसी को टीएक्सटी भेज रहे हो, ठीक है, बट उसमें फोटो भी बाइंड है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो जो जिन फाइल्स के थ्रू ये चीजें भेजी जाती हैं, दैट कैन बी कोरियर, उनको कोरियर बोलते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी ए टेक्स्ट फाइल, इट कैन ऑल्सो बी ए ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एंड समथिंग एल्स, as you want, okay? लाइक आप पीडीएफ भी ले सकते हो उसकी जगह, ठीक है, और कोई दूसरा फॉर्मेट भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं। बट स्टैग्नोग्राफी में एल्गोरिदम मतलब यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। वहाँ पे कोरियर शब्द का यूज ज़्यादा होगा, जहाँ पे आप किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अंदर छुपा रहे हैं। अब इस टैगों का यूज आपके जुडिशरी सिस्टम में भी बहुत होता है। जुडिशरी सिस्टम का मतलब जो आपकी अदालत वगैरह होती है, वहाँ पे भी स्टैग्नोग्राफी का यूज होता है, बट वो फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। उसका साइबर सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है कुछ,
ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अदालत में सुनवाई चलती है, ठीक है, तो एक राइटर बैठा होता है पास में, ठीक है, जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहाँ पे कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। एक राइटर बैठा होता है, वो सारी चीज़ों को लिख रहा होता है, ठीक है, जो भी हियरिंग चल रही होती है कोर्ट में, ठीक है। तो क्या किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि जो हम बोल रहे हैं वो लिख पाए? नहीं पॉसिबल है। सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक अपना पॉइंट लिख रहा है, दूसरा अपना पॉइंट दे रहा है, ठीक है, और विक्टिम भी बोल रहा है, पुलिस भी बोल रही है, सारे लोग आपस में अलग अलग बोल रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है उन चीज़ों को लिख पाना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एक पास में बैठा होता है, वो लिखता रहता है, ठीक है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी चीज़ें लिख पाए, ठीक है। बट वो लिखता है और बहुत ही सेंस के साथ लिखता है, सारी चीज़ें लिखता है। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? उसने कुछ सिग्नेचर से बनाए हुए होते हैं, ठीक है, कुछ कोड से बनाए होते हैं, ठीक है। जैसे वो कोड थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ भी एक जैसे मैं लिख दूं, आई लव क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, इसको पूरे के पूरे कोड को उनके पास ऑलरेडी होते हैं कि अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उसको इसमें डिकोड करना है, ठीक है। सपोज आई लव क्रिप्टोग्राफी को उसने डिकोड कर दिया इस सिंबल से, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन उसने सिर्फ एक सिंबल में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। अब ये चीज लिख सकते हो, अब ये चीज कोई देखेगा तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वहाँ के वहाँ पे क्रिप्टोग्राफर बैठा हुआ होता है वो इजिली डिकोड कर देगा कि इसका मतलब आई लव क्रिप्टोग्राफी। उसने हर एक वर्ड की एक ऐसे बोल सकते हो एक डिकोडिंग से बना रखी है, ठीक है। कि अगर कोई ये बोलेगा, सपोज किसी ने एक बहुत बड़ी लाइन बोली कि हाँ मैं दिल्ली गया था ट्रेन से, ठीक है, तो वो उतने को भी ट्रेन को और गया का मतलब एक वो बना देगा, कोड सा बना देगा, और जस्ट दो वर्ड उसको लिखने होंगे, ऐसे ऐसे लिख देगा एक सेकेंड के अंदर। एक सेंटेंस को एक सेकेंड की कम टाइम में वो लिख सकता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में चीजें हो रही हैं। आप अगर क्रिप्टोग्राफी लिखेंगे, स्टैग्नो लिखेंगे, स्टैग्नोग्राफी, ठीक है, तो ये आता है। और स्टैग्नोग्राफी एग्जाम्स वगैरह लिखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में भी होते हैं, ठीक है, और स्टैग्नोग्राफी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और स्टैग्नो बोलते हैं शायद उसको, स्टैग्नो ऐसे ही कुछ बोलते हैं, बट उसका यूज थोड़ा सा अलग होता है। साइबर सिक्योरिटी में जो यूज है स्टैग्नोग्राफी का वो थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं। साइबर सिक्योरिटी के स्टैग्नोग्राफी के यूजेस अलग हैं, ठीक है, उनके काम करने का तरीका अलग है, बट ओवरऑल मीनिंग एक ही है, ठीक है। कि आप उन चीज़ों को इस ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि आप कोई समझ ना पाए, ठीक है। और यहाँ पे आप कोरियर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाता है, बट एक्चुअल में उनको स्टैग्नो बोला जाता है, स्टैग्नोग्राफर। हालांकि उनको क्रिप्टोग्राफर बोला जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो आई होप मतलब थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप किसी एक लेटर या एक मैसेज, लेटर या मैसेज का मतलब प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं प्लेन टेक्स्ट वर्ड यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड मैसेज, ठीक है। तो जहाँ पे आप प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में बदल रहे होते हैं, साइफर टेक्स्ट इज द एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। दैट इज द क्रिप्टोग्राफी, एंड क्रिप्टोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड्स, ठीक है। ये हो गया क्रिप्टोग्राफी।
स्टैग्नोग्राफी क्या है? ठीक है, ये एक अनदर फॉर्मेट ऑफ है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप मैसेज को हाइड करते हैं, मैसेज को हाइड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कोरियर, एंड योर कोरियर कैन बी ए टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी इमेज हो सकती है, दूसरी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब सपोज ये एक सेंडर है, अब मैं बताता हूँ क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे है। और एक ये रिसीवर है, ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा हाय, ठीक है, और ये रिसीवर तक गया, ठीक है, और रिसीवर को भी हाय ही समझ में आएगा। ठीक है, सपोज आपके व्हाट्सएप पे कोई हाय मैसेज भेजता है तो वो आपको भी हाय ही दिखेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो और कुछ दिखेगा। बट जैसे ही देखो, आपके मोबाइल में बहुत सारी सी लेयर्स होती हैं, ठीक है, आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, टोटल 7 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है, और नेटवर्किंग लेयर, ठीक है, फिजिकल, बहुत सारी सी लेयर्स होती हैं, टोटल बहुत सारी नहीं, टोटल 7 लेयर, और हर लेयर का एक अलग काम होता है। ठीक है, तो मैसेज जब आप लिखते हो, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन लेयर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब आप अपने एप्लीकेशन में लिखते हो ना, ठीक है, और सपोज व्हाट्सएप में लिखा आपने हाय, ठीक है, तो जब ये आपके मोबाइल से जाता है, ठीक है, तो दैट कैन, इट कैन बी encrypted in some algorithms, okay, using some algorithms like, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जैसे ही आपके मोबाइल से जाएगा तो ये इंक्रिप्ट हो जाएगा, ये कैन बी लाइक दिस, ओके, और जैसे ही आपके क्लाइंट के मोबाइल में पहुंचेगा, ओके, तो ये सेम मैसेज जब क्लाइंट के मोबाइल तक पहुंचेगा, ठीक है, तो उनके मोबाइल में ही बहुत सारी सी लेयर्स होती हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेशन आपका काम करता है, तो वहां पे फिर से डिक्रिप्ट होगा, ठीक है, पहले ये इंक्रिप्ट होगा और फिर जाएगा, और फिर जब वहां पे पहुंचेगा फिर डिक्रिप्ट होगा, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या है? इनक्रिप्ट करने का, डिक्रिप्ट करने का फायदा क्या है इसका? हम नॉर्मल भी तो मैसेज सेंड कर सकते हैं, हाय यहाँ से सेंड करो, यहाँ आ गया, बस। फायदा क्या है इसको इनक्रिप्ट करने का? फायदा सिर्फ एक ही है, ठीक है, अगर कोई मैन इन द मिडिल अटैक ट्राई करता है, okay, if somebody is trying to hijack your packets, sniff your packets, okay, so he can easily read your message। okay, अगर कोई आपका मैसेज रीड कर ले रहा है तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं बनता। सपोज आप मेरे नेटवर्क में हैं, ठीक है, और आप किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप, ठीक है, और मैंने अपनी नेटवर्क पे स्नीपर लगा रखा है, लाइक वायरटार और समथिंग एल्स, बहुत सारे से स्नीपर सॉफ्टवेयर से, ठीक है, तो फिर मैं तो इजीली देख सकता हूँ आपका मैसेज कि आप क्या भेज रहे हैं, तो फिर कोई इंफॉर्मेशन का और कुछ प्राइवेसी का मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ये मैसेज इनक्रिप्ट किए जाते हैं, और मैसेज इनक्रिप्ट किए जाते हैं, और भी बहुत सारी सी एल्गोरिदम लगती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप मैसेज हाईजैक भी कर लेंगे, देन यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू डिक्रिप्ट इट। ठीक है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप एग्जैक्ट एल्गोरिदम का नाम ना जानते। इस वजह से आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी चीजें यूज होती हैं फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे आप वो कम्युनिकेशन कहीं भी कर रहे हो, वो चीजें आपकी यूज होती हैं। अब नीचे आ जाते हैं।
साइफर टेक्स्ट क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जब आप एक प्लेन टेक्स्ट को किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, सो दैट कैन बी ए साइफर टेक्स्ट। अब आपके जो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है भी, इनके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इंक्रिप्शन का टाइप है, ठीक है, जो एल्गोरिदम यूज होती है, दैट विल बी ए मॉडर्न एल्गोरिदम। मॉडर्न दूसरी जो यूज होती है, तो दैट विल बी ए क्लासिक एल्गोरिदम, ठीक है। अब मॉडर्न के भी बहुत सारे से टाइप होते हैं, क्लासिक के भी टाइप होते हैं। मॉडर्न के टाइप होते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिदम, ठीक है। और दूसरी एल्गोरिदम जो है, दैट इज ए ट्रांसपोजिशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। अब क्लासिक में भी आपकी अलग अलग एल्गोरिदम आती है, ठीक है, लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक। सेकेंड है आपकी स्ट्रीम एंड ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन कीज की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन कीज। पहली जो कीज है वो है सिमेट्रिक, ठीक है। सेकेंड जो की है वो है एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है जब आप कोई इंक्रिप्शन कर रहे हो, कोई डिक्रिप्शन कर रहे हो, और वहां पे आप सेम की का यूज करें, ठीक है, while you're encrypting something and while you're decrypting something, okay, you can use the similar key, okay, that is the symmetric key, ठीक है। asymmetric key का मतलब होता है जहां पे आप अलग अलग कीज का यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कीज का मतलब प्राइवेट और पब्लिक की। अलग कीज का मतलब ये नहीं कि आप जब इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो कुछ अलग चीजें यूज कर रहे हैं, जो डिक्रिप्ट कर रहे हैं कुछ अलग चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ मतलब है पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। चलो अब एल्गोरिदम पे बात करते हैं, सारी चीजें हो गई, हम बात करते हैं एल्गोरिदम पे। पहली एल्गोरिदम जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन साइकिल का मतलब है और जहाँ पे आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लेटर्स कुछ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ABC, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे आपने x को सब्स्टिट्यूट किया कि x जो है उसका सब्स्टिट्यूशन होगा उसके दो आगे के लेटर्स, जैसे ए का सब्स्टिट्यूशन होगा, दो लेटर्स आप स्किप कर दो लाइक ए एंड बी, ए का सब्स्टिट्यूशन है बी। इसी तरह से जे का सब्स्टिट्यूशन होगा, दो स्किप कर दो लेटर्स जे एंड एल स्किप कर दो, तो जे का होगा एम, ठीक है। तो इसी तरह से आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूशन का पूरा मेथड बताता हूँ यहाँ पे। ठीक, replace position of word, ठीक है। जैसे एक वर्ड है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। आप आपको क्या करना है कि इसके तीन आगे के लेटर्स आपको लेने हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहला वर्ड कौन सा, पहला लेटर्स कौन सा है, सी, तो सी आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीन लेटर स्किप करके जो चौथा लेटर होगा उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सी से आप काउंट करना चालू करो, सी ये है, तो तीन लेटर छोड़ दो, 1 2 3, चौथा लेटर है जी, ठीक है। तो सी आपका सब्स्टिट्यूट हो गया जी से, ठीक है। इसी तरह से आर को ले लो, ठीक है, आर ये रहा, तीन लेटर स्किप, ठीक है। वी, वाई को करो, वाई तो यहाँ है, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ एक ही लेटर से, तो फिर स्टार्टिंग से चालू करो, ठीक है। एक लेटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। चौथे से सब्स्टिट्यूट कर दो, टी ये रहा आपका, ठीक है। तीन इसके कर दो, एक दो तीन और चौथा टी रहा, टी यहाँ पे लिख दो, टी को ऐसे ही कर दो आप, ये रहा, ठीक है। तीन बढ़ा के एक्स, ओ को ऐसे ही कर दो, ओ का होगा आर, नहीं ओ का होगा एस, ठीक है। जी का होगा ए, आर का होगा डब्ल्यू, ए का होगा ई, टी का होगा टी, एच का एल एंड वाई का अगेन जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन साइफर ये आपकी एक एल्गोरिदम का नाम है, ठीक है। इसका मतलब होता है जहां पे आप किसी लेटर्स को सिस्टमेटिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हो विद द अदर लेटर्स, ठीक है। वहां पे आप कुछ रूल सेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी
और डिफरेंट रूल्स, ठीक है। तो आपके वो अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे आप चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उनको आप ऐसे करेंगे। अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया, ये क्रिप्टोग्राफी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे ये क्रिप्टोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस पे आपने कुछ एल्गोरिदम अप्लाई की है। और ये भी एल्गोरिदम सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये इजी है क्रैक करना, ठीक है। अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही इजीली के साथ क्रैक कर सकते हैं इसको, ठीक है। दैट इज नॉट टफ क्रैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट एल्गोरिदम पे आते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिदम है ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है जहाँ पे आप लेटर्स के जो ऑर्डर हैं, ठीक है। सपोज कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, कुछ भी सेंटेंस है, मैं लिख देता हूँ, हेलो माय नेम इज जॉन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लेटर्स के जो ऑर्डर हैं आगे, ठीक है, जो सेंटेंस के जो ऑर्डर हैं वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आपके सेम रहने चाहिए, बट ईच एंड एवरी लेटर्स ऐसे बोल सकते हैं, ईच एंड एवरी लेटर्स स्क्रैम्बल्ड इटसेल्फ, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाए, ठीक है। आपका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो हेलो का उल्टा क्या है, ओ डबल एच ई एच, ठीक है। मतलब आप यहाँ से लिखना चालू करो हेलो को। माई का स्क्रैम्बल्ड क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा, वाई एम, ठीक है। इसी तरह से नेम का क्या होगा, ई एम ए एन, ठीक है। इंच का एस आई एंड जॉन का एन एच ओ जी। तो ये आपका ट्रांसपोजिशन साइफर है, ठीक है, जहाँ पे आपने लेटर्स को उल्टा कर दिया, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, और ये भी आपका इजी है क्रैक करना, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाओगे यहीं से, ये तो बहुत ही इजी है, आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर से भी इजी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो आपको सामने ही दिख रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट एल्गोरिदम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिदम का नाम है चाइनीज साइफर, ठीक है। चाइनीज साइफर का मतलब होता है इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ द लेटर्स ऑफ मैसेज आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट आपको लिखना है एंड लेफ्ट डाउन अप, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट डाउन टू अप, इसका मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास एक मैसेज है, मैसेज मीन्स प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। एक मैसेज है लाइक द डॉग रैन फॉर, ठीक है। द डॉग रैन फॉर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स यू हैव नीड टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड डाउन टू अप, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे
एंड डाउन टू अप जाएंगे, ठीक है। तो इसको 3-3 लेटर्स के सेट बना लो आप, ठीक है। इसमें सेट बनाना भी अपनी एक की हो सकता है, ठीक है? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आर, ये मैं थोड़ा सा लिखने में टाइम जाएगा, आर ई एम, ठीक है। आप सभी में स्पेस दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आर ए एन आपने यहां तक लिख दिया, नहीं नहीं, यहां से दा लिखना चालू करो, टी एच ई, ठीक है। यहां से लिखना चालू करो, ठीक है। बट यहां से आप राइट से चालू करो विद द। अब डॉग जब लिखोगे तो डी आप यहां से नहीं बनाओगे, मतलब डी आप यहां नहीं बनाओगे, डी आप बनाओगे नीचे से, टी ओ एंड जी, ठीक है। डॉग आप उल्टा यहाँ से लिखना, यानी कि राइट टू लेफ्ट एंड बॉटम अप, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही मैं एक और स्पेस दे देता हूँ, तो 2 स्पेस दे देता हूँ, एंड 2 स्पेस यहाँ पे एंड 2 स्पेस यहाँ पे। अब डॉग हो गया। अब रैन कैसे लिखेंगे, रैन आप ऊपर से लिखेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर ऊपर से नीचे, आर ए एन, और फार को फिर उल्टा लिखेंगे, ठीक है, एफ ए आर, ठीक है, ठीक है। अब इसको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, आप ये लाइन पहले लिख दो, तो साइफर टेक्स्ट कैसा होगा आपका, ठीक है, आर आर टी टी, ठीक है। अब ये वाली लाइन लिखना चालू करो, ठीक है, ए ए ओ एच, ए ओ एच एंड एफ एन डी ई, एफ एन डी, ये आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है। इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ है, अगर रूल्स वगैरह पता है तो आप तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन को तोड़ना इतना टफ नहीं है, हैशिंग को तोड़ना, हैशिंग को आपको नॉर्मल फॉर्मेट में लाना, ये मतलब अगर एल्गोरिदम नहीं पता है तो लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग इम्पॉसिबल है। और भी बहुत सारे से हैं एल्गोरिदम, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, बहुत सारी सी एल्गोरिदम है, एक दो एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पे 2 वर्ड लिखते हैं, एक लिखते हैं इंक्रिप्शन और एक लिखते हैं हैशिंग, ठीक है। तो इंक्रिप्शन और हैशिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, देखो, जब आप किसी चीज को इंक्रिप्ट कर रहे हो तो आप ध्यान दो, इसी डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, ठीक है। सपोज आप इस मैसेज को इंक्रिप्ट करके आपने ये बना दिया, ठीक है,
और इससे पहले आप देखो इस मैसेज को इंक्रिप्ट करके पूरे के पूरे ये आपका साइफर टेक्स्ट बना दिया, ठीक है, इसको इंक्रिप्ट करके ये बना दिया। इन सभी में एक चीज जो है वो कॉमन है, एक चीज जो है वो है कॉमन। कॉमन चीज क्या है कि आप देखो द लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट और द लेंथ ऑफ द साइफर टेक्स्ट आर सेम, मतलब जितने लेटर्स आपके प्लेन टेक्स्ट में हैं और जितने लेटर्स साइफर टेक्स्ट में हैं दैट विल बी सेम। चाहे आप इसको देख लो, और या मैं स्क्रॉल करूं इसको देखो, तो डॉग रैन फॉर, ठीक है, आपकी ईच एंड एवरी लेटर्स, ठीक है, आपकी इंक्रिप्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर लेटर्स को काउंट करूं और यहाँ पे लेटर्स को काउंट करूं तो ये दोनों नंबर आपके सेम आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब आप इंक्रिप्शन कर रहे होते हो किसी चीज की, ठीक है, where the length of the plain text and the length of the cipher text will be same, okay. When you are applying some algorithm or when you are applying some methods, okay, that can be a different, लेकिन आपके लेंथ एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, okay? ये आपका हो गया है इंक्रिप्शन, ठीक है। हैशिंग भी एक अलग पार्ट है इंक्रिप्शन का, ठीक है, लेकिन इसमें हैशिंग में और इंक्रिप्शन में आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। हैशिंग और इंक्रिप्शन में आपका ये डिफरेंस है कि हैशिंग में जो आप प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है, और जो आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा यानी कि जो साइफर टेक्स्ट होगा, दैट लेंथ विल नॉट बी सेम। हो सकता है आप एक लेटर्स को इंक्रिप्ट कर रहे हो, सपोज एक आपका मैसेज है हाय, इसको आप इंक्रिप्ट कर रहे हो तो आपकी जो इंक्रिप्शन है वो कुछ इस तरह का इतना बड़ा हो, ठीक है, इट कैन बी ए पॉसिबल। हैशिंग में आपके कुछ सॉल्ट भी ऐड हो जाते हैं, सॉल्ट का मतलब इंक्रिप्शन में आपने कुछ आगे कुछ ऐड कर दिया, पीछे कुछ ऐड कर दिया, बीच में कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी होती है। अब सपोज इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने एक वेबसाइट हैक की, ठीक है, वेबसाइट का डेटाबेस आपने एक्सेस कर लिया, एनी हाउ कैसे भी करके एक्सेस कर लिया, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में जो पासवर्ड्स हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, तो आप उन पासवर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। आपका डेटाबेस हैक करना या एक्सेस करना वो सारा का सारा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पासवर्ड जो है दैट will be in encrypted format, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी बेकार होगी। तो इसके लिए आपको इंक्रिप्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम आने चाहिए, हैशिंग आपको आना चाहिए। हैशिंग में एल्गोरिदम होती है बहुत बड़ी होती है, मतलब आप अगर एक वर्ड को हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं मैनुअल मेथड से तो आपको घंटों लग सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता उस एल्गोरिदम को पूरा का पूरा आपको समझाना। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप चुटकियों में उनको इंक्रिप्ट कर सकते हैं। हैशिंग की बात कर रहे हैं और एल्गोरिदम की बात, इंक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हैशिंग की बात कर रहे हैं। अब हैशिंग में बहुत सारी सी एल्गोरिदम आती है, जैसे MD5 आती है, MD2 आती है, RSH आता है, RC5 आती है। आपके जो वाईफाई के कोड्स होते हैं वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, वाईफाई के जो पासवर्ड होते हैं जो आप हैंड से कैप्चर करते हो वो भी आपका इनफैक्ट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तो सारी ही चीजें आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती हैं। अब इंक्रिप्शन तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हैशिंग की बात आती है। हैशिंग में आप ऑनलाइन आपको बहुत सारे से टूल मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी सी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ हैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ MD5 इंक्रिप्शन,
ठीक है, तो ये आपकी md5online.org ये वेबसाइट है, और यहाँ पे आप कोई वर्ड लिख दो। लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया मैंने, हाय। और इनक्रिप्ट, इस पे लोडिंग, ये तो लोडिंग ही हो रहा है। हाँ, फिर भी इसने इनक्रिप्ट कर दिया। अब देखो हाय में कितने वर्ड हैं, आप काउंट करो इनको। ठीक है, कितने लेटर्स हैं, ठीक है, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। आप इसको डिक्रिप्ट करना तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट एल्गोरिदम का नाम नहीं पता है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू इनक्रिप्ट दैट। आप इसको आप टूल्स के थ्रू आसानी से इनक्रिप्ट कर सकते हो अगर एल्गोरिदम का नाम पता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम का नाम पता है MD5, और इसमें लिख दो डिक्रिप्ट। ये तो इनक्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, डिक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो ये डिक्रिप्ट करके दे देगा। ये देखो, ठीक? अगर कुछ फाउंड हुआ है तो डिक्रिप्ट करके दे देगा, अगर फाउंड नहीं हुआ होगा तो ये बता देगा। पैट फॉर्मेट मतलब इस नाम का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट हैक करते हो, ठीक है, वहाँ के पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो वहाँ पे कुछ इंक्रिप्शन वगैरह लिखा है, तो उनको इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, उनमें आपको बहुत सारी सी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑटोमेटिक इनबिल्ट मिल जाते हैं। जैसे आप एक हैश कैलकुलेटर नाम की वेबसाइट और टूल्स आता है। इफ आई राइट हैश कैलकुलेटर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गिन सकते हो कि कितनी एल्गोरिदम्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें तो लगभग सारी ही एल्गोरिदम है। ठीक है, उनको आसानी से आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, टूल फॉर नूब्स। एक हैश कैलकुलेटर नाम की वेबसाइट आती थी, हैश कैलकुलेटर, आई थिंक टूल वगैरह आता होगा, पहले आता था इसका। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके और भी बहुत सारे से अल्टरनेट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके थ्रू आप इजीली कर सकते हो सारी चीज़ें ऐसी वगैरह। इनके पूरे के पूरे फॉर्मेट हैं, यहाँ पे आप लिखिए और उस पर क्लिक कर दो तो नीचे सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, कैसे आप सारी चीज़ों की डिक्रिप्ट करेंगे, इसका यूज हर जगह होगा। एटलीस्ट आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ जाएंगे अगर कहीं पे यूज हुआ होगा, आपको एक तरीका पता लग गया है। ठीक है, सपोज आपका कोई एक साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, अगर आप इन डिक्रिप्ट कर रहे हैं, MD5 से नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी एल्गोरिथम आप MD2 लगा सकते हैं, SHA लगा सकते हैं। जब तक आपका की फाउंड ना हो जाए तब तक आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में। ठीक है, तो आप भी उन तरीकों का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी एंड दिस क्लास इज मेक सेंस फॉर यू। तो आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है,
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, सो यू कैन सिंपली आस्क मी if you have any questions. In next class I will explain some other things, okay? Like the steganography. हाँ, कुछ टूल्स पे हमें बात करनी है, कुछ टेक्निक्स पे बात करनी है, उनको देखें दूसरे टॉपिक्स। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दैट इज सो गुड।